मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदी सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। कल रात जो था आपको पता ही है, हमने इधर कैंपिंग करी थी और अभी सो के उठे हैं, हालत बुरी हुई है। जाते हैं वाशन अप करते हैं, वहीं पे सामने है थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। आज की राइड बहुत लंबी है, पूरी रात यहाँ पे कल बारिश हुई थी, अभी भी आसार ऐसे ही हैं, अगर आप देख रहे हैं, वेरी क्लाउडी और बादल आ रहे हैं। तो लेट मी रैप दिस अप, इससे पहले बारिश दोबारा शुरू हो, अपना सामान मैं रैप अप करता हूँ, रखते हैं और फिर निकलते हैं। तो लेट्स गो। चले जी, सुबह बखैर सबको वंस अगेन। अब जो है हम यहाँ से चल रहे हैं, फ्यूल डलवा लिया है, $44.29 का फ्यूल टोटल डला है। हम टंकी हमारी फुल हो चुकी है और अब जो है हम चल रहे हैं यहाँ से एंकरेज के लिए। इट्स अ प्रीटी लॉन्ग वेज टू गो, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का रास्ता है, मगर ये बीच में ये वाला जो पैच है इस पे बारिश होगी और पूरा मडी सिचुएशन है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो कहाँ से जाना है ये भी देखना है। खैर पूरी रात यहाँ पे बारिश चली है और आई मीन ठीक है, आई हैड अ गुड नाइट स्लीप अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गियर ने सबने उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखा, वाटर सिपिन नहीं हुआ कहीं से भी, तो दैट्स अ गुड साइन। ये थोड़ा पैच जो है हमें अच्छा मिलेगा, फिर उसके बाद जो है बारिश ही बारिश है। आई मीन ऑफ रोडिंग है। तो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। हम अपनी दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में बदल जाए, उन मुश्किलों को टाल देना और हमारे लिए पूरा रास्ता आसानी वाला फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सो इट स्टार्ट्स। ऑफ रोडिंग शुरू हो गया है। अभी तक तो ये रास्ता बहुत सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लूज ग्रेवल ज़रूर है, मगर ओवरऑल ऐसा है कि विच इज़ मैनेजेबल। यहाँ पे कीचड़ वाला हिसाब किताब नहीं हुआ, मडी सिचुएशन नहीं हुई, और सो वी आर हैंडलिंग इट प्रीटी गुड। फिर भी ऑन अ सेफ साइड रखने के लिए मैं जो है इस टाइम पे अबाउट 70 और 80 किलोमीटर की स्पीड चला रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे लिमिट ही अबाउट 55 की है, मगर फिर भी आपको पता है ओवरडू तो करते ही है ना, हम लोग देसी हैं, क्या करें। बीच में ये जैसे सेक्शन आप देख रहे हैं ये आ जाता है, तो इसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे हैवी ग्रेवल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्रंट टायर डिग होने का डर होता है और बैक टायर स्किड होने का डर होता है। और स्पेशली रेन की सिचुएशन है, तो आई थिंक अक्लमंदी यही है कि हम जो है देखभाल की चीज़ें करें। टेम्परेचर ओवरऑल आज का बहुत अच्छा हुआ है, इट्स 14 सेल्सियस, क्योंकि एज़ हम नीचे जा रहे हैं साउथ की तरफ बढ़ना शुरू होंगे तो टेम्परेचर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सपोजबली फेयरबैंक्स की तरफ बारिश नहीं हो रही, जो मैंने लास्ट चेक करा था, तो होपफुली आई थिंक इस जगह से हम निकल जाएंगे तो वी शुड बी क्लियर। बट हमें देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। और एंकरेज में भी यही हिसाब किताब है कि आज बारिश नहीं है, तो हम फेयरबैंक्स को पास करते हुए जाएंगे। शायद मैं BMW पे रुकूं, क्योंकि मेरा ऑयल चेंज जो है वो नेक्स्ट 2000 किलोमीटर का ड्यू है, तो मैं ऑयल वगैरह यहाँ से ले लूँ, फिल्टर्स वगैरह मेरे पास हैं, तो आई माइट डू ऑयल चेंज एंकरेज के अंदर। बस ये डाउन हिल पे केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि सारा ग्रेवल रोल डाउन हो जाता है और इधर थोड़ा सा आखिर सिचुएशन होती है। अल्लाह का शुक्र है सामने यहाँ से पेवमेंट शुरू हो रही है, विच इज़ गुड। लेट्स सी आगे कितनी देर चलेगी ये। खैर ये तो ज़्यादा लंबी चली नहीं, और ऊपर से ओ हो ठीक ठाक मड़ी पैच आया है। आई मीन सॉरी, पूरी सैंड इधर इतनी ज़्यादा मिट्टी डाली हुई है। चलो इस ड्राई ट्रक्स गुजरे हैं तो ड्राई हुआ हुआ, प्रेस डाउन हुआ हुआ, विच इज़ गुड। हमें जो है दूसरी साइड पे जाना, ये पूरा रोड को कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग।
ठीक ठाक डिगिन हुआ था। बचत हो गई भाई, वरना भाई साहब जो थे वो पूरे ले डाउन हुए होते अभी। मुझे लग रहा है हम बारिश वाले जोन से बाहर निकलने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सामने जो है स्काई मुझे क्लियर होता नज़र आ रहा है। आई मीन एटलीस्ट वो डार्कनेस दूर हो रही है, विच इज़ गुड। क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से, आपको पता ही है, बल्कि 2 दिन नहीं 3 दिन से जो है नॉन स्टॉप बारिश में ही चल रहे हैं। बस वो कल भी थोड़ा सा हमें बचत मिल गई थी, मगर उसके बाद जो है पूरी रात बारिश हुई है। बहुत जालिम स्टीप है यार, ये जो स्टीप पे मामला होता है ना, स्पेशली डाउन हिल पे, बता नहीं सकता। चले जी, मुबारक हो, हम जो है रेन वाले क्लाउड्स को पीछे छोड़ के आ गए हैं। इधर थोड़ा रोड भी बेहतर हो गया है। अभी तक डॉल्टन हाईवे को हमने फिनिश नहीं करा है। जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो वो भी आपको दिखा दूँगा ऑफिशियल एंडिंग पॉइंट जो इसका है। तो लेट्स कंटिन्यू राइडिंग। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रेन वाले एरिया से हम बाहर आ गए। इधर क्लियर दिख रहा है सारा क्लाउड, तो लेट्स हैव फन। Would you just look at this? कितना gorgeous लग रहा है यहाँ से यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है, अनबिलीवेबल यार, बहुत शानदार। ये रास्ता जो है डॉल्टन हाईवे का, इट्स द लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन लार्जेस्ट ऑयल फील्ड, इसकी लाइफ लाइन है। ऑलराइट, वी हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम ये है, फ़ोन अब मेरा टर्न ऑन नहीं हो रहा है। स्क्रीन उसका जो है क्रैक हो गया और अब जो है स्लाइडर भी वर्क नहीं कर रहा है। सो मुझे फेयरबैंक्स रुक के अपने फ़ोन की रिपेयर करवानी पड़ेगी या दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा यार। आई डिडंट वांट टू स्टॉप ऑन फेयरबैंक्स, लुक एट दैट।
फाइनली हाँ उस साइन के ऊपर पहुंच चुके हैं, डेल्टन हाईवे के, जेम्स डॉल्टन हाईवे, जो कि पोर्ट बे की तरफ लेके जाता है उस साइड पे। मगर हमें जाना है वापसी पीछे की तरफ अब, क्योंकि हमारा वापसी का रास्ता है। पहला एक आखिरी बार यहाँ पे रुकते हुए हम अलविदा जो है इस डॉल्टन हाईवे के साइन को बोल देते हैं। और ओरिजिनली अब नेक्स्ट स्टॉप जो लूँगा जहाँ से डॉल्टन हाईवे स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। जी दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डॉल्टन हाईवे। ये यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है, मैं गाड़ी बाइक को घुमा लूँ और आपको साइन भी दिखा दूंगा। राइट देयर, दिस साइन, दिस इज़ वेयर द डॉल्टन हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम। ये एरिया बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है डॉल्टन हाईवे, और हम इसको जो है अब ऑफिशियली अपनी बकेट लिस्ट से चेक कर देते हैं। अच्छा जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं फेयरबैंक्स के अंदर, और मैं जो है सबसे पहले यहाँ पे आते के साथ अपना फ़ोन दिया है मैंने फ़िक्स होने के लिए। यहाँ पे आर्टेक का रिपेयर करके जगह है, उनको दिया है फ़ोन फिक्स होने के लिए। तो होपफुली जैसे ही वो डन होता है आपको अपडेट करता हूँ। आई थिंक रफली अराउंड $350-400 की कॉस्ट आ रही है। आई थिंक 395 उसने कहा है, तो देखना पड़ेगा। बट एनीवे दैट्स द सिचुएशन एज ऑफ राइट नाउ। Alright, the man behind me is the man who's getting the job done. He's taking care of my phone and nearly almost fixed. This is Rogers. This place is called Arctic Repair, right, Roger? Arctic Solutions. So that's what the name is. And then if you're in Fairbanks, you have an issue, this is a place to come. अच्छा जी, फ़ोन हमारा हो गया तैयार, और अब जो है प्लान ये किया है कि हम यहाँ से चलते हैं, कुछ खाते हैं फेयरबैंक्स में, और फिर उसके बाद फेयरबैंक्स में एक होटल देखिए, उधर रुकते हैं। टोटल हाँ इसका नाम जो था वो नाम है आर्टिक टेक सोल्यूशन। तो इफ़ यू आर एवर कमिंग बाय, आप कभी भी इधर आ रहे हैं और कोई इस टाइप का इशू हो जाए, अमेजिंग गाय यार, बहुत ज़बरदस्त बंदा है। उसने जिस हिसाब से मेरा काम करा है, टिपिकली कहीं और होता तो ये एक दिन का काम था, क्योंकि पूरा स्क्रीन बदलना है। ओके, इधर से राइट लेना है मैं। ओह राइट, चलते हैं, कुछ खाते हैं, और फिर उसके बाद होटल चलेंगे और इस व्लॉग को करेंगे इधर एंड। कल चल के डेनाली पार्क हमें एक्सप्लोर करना है, और फिर वहाँ से एंकरेज जाएंगे। तो लेट्स गो ईट सम फूड। खाना आ चुका है। खाने के अंदर हमारे पास जो है कायरो है, फ्राइज़ हैं, एंड देन बटर चिकन, एंड ऑफ कोर्स साथ में स्प्राइट। तो ये खाना है, मैं खाना खाता हूँ और फिर उसके बाद जो है होटल की तरफ चलता है। ये फेयरबैंक्स में वन ऑफ द नोन जगह है, इसको बोलते हैं अलोरा मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट। अमेजिंग फूड है, मैं इंतज़ार भी नहीं कर रहा था, जैसे आया शुरू हो गया, फिर रियलाइज़ करा मुझे तो रिकॉर्ड करनी है, तो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एनीवे अब खाना खाते हैं और फिर यहाँ से जो है हम चलेंगे अपने होटल पे। फ्राइज से लेके कायरो, अमेजिंग। खाना खा लिया, अब जो है होटल की तरफ चल रहे हैं। तो चलें, होटल पहुँचते हैं, आराम करते हैं, आपको रूम दिखाते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। दाखिल होते के साथ ये हमारा रूम है। इधर डबल बेड है, हमें सिंगल ही चाहिए।
तो साथ टीवी भी है और इधर जो है जगह बनाई हुई है टेबल वगैरह के लिए। तो ये बेसिकली हमारी जो थी आज की कार्रवाई थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे एंकरेज जाना था पर वो जा नहीं सका। उसके पीछे वजह ये है कि मेरे फ़ोन का इशू आ गया, बट इट्स अ गुड थिंग। अच्छी बात यह है इस रूम के जो है मुझे टेक्निकली तौर के ऊपर ऑलमोस्ट $300 का पड़ा है पर नाइट का। तो मैं सुबह जो है मैं यहाँ से डेनाली पार्क की तरफ निकल जाऊँगा, वो आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से जो है डेनाली पार्क से हम जाएंगे एंकरेज, और एंकरेज में 2-3 दिन हम रुकेंगे ताकि एंकरेज और उसके गिरदोनवा के जितने इलाके हैं वो भी आपको दिखा सकूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी ऑफिशियल राइड जो है पेंटागोनिया के लिए वो स्टार्ट हो गई है। अब तो अलास्का जो है आप हैरान हो जाएंगे जो रास्ते हम लेने वाले। तो खैर अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ जी, वेलकम टू डेनाली नेशनल पार्क। यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है डेनाली पार्क की।